Hi. So this is our part 3 of the same topic, which is government budget and the economy. Part 3 only for the numericals. जितना भी theoretical part है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में. नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, बिकॉज जिन मुद्दों से ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है ना, वो मुद्दे जो हैं वो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं. ठीक है, तो इट्स अबाउट बजट डेफिसिट. उसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास में हम लोगों ने 3 तरह के जो डेफिसिट है वो पढ़ा. तो कौन कौन से थे? रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू कौन सा होता है? रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास में था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिट्स. ठीक है, जितना भी हमें देखो डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है हमारे रेवेन्यू से तो वो डेफिसिट होता है. हमने 3 तरह के पढ़े थे. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रेवेन्यू डेफिसिट तो उसके अंदर क्या आएगा भाई? सीधी सी बात है कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिट से तो वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा. दूसरा क्या था? फिस्कल डेफिसिट था हमारे पास में. फिस्कल डेफिसिट कौन सा होता है हमारे पास में? टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिट्स. ठीक है, यानी आप ये भी बोल सकते हो इसको बजट एक्सपेंडिचर्स माइनस बजट रिसिट्स. ठीक है, एक्सेप्ट बोरिंग्स. हम बोरिंग नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक चीज ये भी देखी थी कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो बोरोइंग के ही बराबर होता है. यानी कि अगर आपके पास में बोरोइंग्स हैं तो वो सीधा फिस्कल डेफिसिट है. ठीक है, और लास्ट हमारे पास में था प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट हमें ये क्लियर करता है कि इस करंट ईयर यानी कि जिस साल का हम वो बजट बना रहे हैं उस साल का जो बजट है उसका कितना बोरोइंग है. क्योंकि जो ओवरऑल आपका जब हम बोरिंग निकालते हैं तो उस बोरिंग में आपका प्रीवियस ईयर्स के जो लोन्स हैं उस पे इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है. लेकिन हमें क्या जानना है? सिर्फ इस साल में हमें कितने बोरिंग की जरूरत है. इसलिए जो प्राइमरी डेफिसिट होता है उसका मतलब यही होता है करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स माइनस करंट ईयर रेवेन्यू. ठीक है, तो ये जो 3 फॉर्मूलाज थे वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में हम लोग इनके ऊपर बात कर चुके हैं. फिर से बोल रही हूँ, एक बार अगर आपको स्टिल इनका मतलब जानना है, बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, एक बार उसको देख लेना. ठीक है, या फिर अपनी बुक से पढ़ लेना, जहां से भी आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो. न्यूमेरिकल बहुत सारे नहीं है, वैसी बात है कि वी हैव, आई गेस मैंने नंबर गलत डाल दिया है, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4. ठीक है, बट पॉइंट इज मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि सिर्फ मुद्दा ये है कि एक बार बेसिक्स वाली बात आ जाती है कि बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट हम बात कर चुके हैं, क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिट्स. ये होता है हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट. अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हर बार बोलती हूँ जब भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक बारी पहले क्वेश्चन को पूरा देख लिया करो कि क्वेश्चन में कौन कौन से जो टर्म्स है वो गिवन है. इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? टैक्स रिसिट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं और नॉन टैक्स रिसिट्स. ठीक है, दिस इज नॉन टैक्स रिसिट्स. ये सारे के सारे टर्म्स हमारे पास गिवन है. हमें क्या चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट्स. अब क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें क्लियरली पता है, डायरेक्टली ही गिवन है. कितना गिवन है? 1927 का. हमें इसमें से रेवेन्यू रिसिट्स को माइनस करना है. अब वो हमारे पास कौन कौन सी है भाई? रेवेन्यू रिसिप्ट में तुम्हारे पास 2 आते थे, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स. दोनों के दोनों थे. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो टैक्स में ये रहा 1542 और नॉन टैक्स में ये रहा. तो यानी कि रेवेन्यू में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ये दोनों प्लस होके आते हैं. एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पे कि क्वेश्चन के अंदर ना अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है. अब जो डायरेक्ट टैक्स है वो इसी का ही तो पार्ट होता है. जब हम लोगों ने टैक्स पढ़ा था तो हम लोगों ने प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव, वेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारा कुछ पढ़ा था. जो डायरेक्ट टैक्स था ना वो इस टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट था. तो यानी कि आपको अलग से डायरेक्ट टैक्स को क्वेश्चन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इस टैक्स रिसिप्ट में इंक्लूड है. ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी शामिल है क्योंकि डायरेक्ट इसी का पार्ट है, तो आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है इसको. तो अब हमें ये तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब हमें क्या लेना है? रेवेन्यू रिसिप्ट. उसमें कौन कौन से आएंगे? 1542 प्लस 303 यही आएगा. तो 303 अगर मैं करूं तो 5 4 8 1 1927 माइनस 1845 इसको माइनस कर दो एंड यू विल हैव योर आंसर whatever 82 CR. ठीक है, तो दिस इज द रेवेन्यू डेफिसिट जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. हमें सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट निकालना था. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
इसको देख लेते हैं चलो पहले। नेक्स्ट हमारे पास में है, हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी? एक रेवेन्यू भी और एक फिस्कल भी। रेवेन्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इजी पीजी, ठीक है। तो रेवेन्यू में क्या क्या चाहिए हमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, अगेन सेम पॉइंट है। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले क्वेश्चन को ना एक बार सारा देखा करो। देखो क्या क्या गिवन है। टैक्स रेवेन्यू गिवन है 1000 का, नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है 150, नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट 780, डिसइन्वेस्टमेंट 50, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है 1500 और कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है 480। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डायरेक्टली ही गिवन है 1500 का। रेवेन्यू रिसीट्स में कौन सा आएगा? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये दोनों की दोनों चीजें इंक्लूड करोगे रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आते हैं इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा? 1150 और 1500 में से 1150 गए तो 350 CR। सारे के सारे वैल्यूज जो है वो करोड़ में गिवन है, करोड़ में या रुपीज में। अब 350 रुपए तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो दिस इज आवर रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्लियरली एक चीज बताई थी। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट्स, या फिर बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू, या बजट रिसीट्स आप बोल सकते हो। अब इसमें दोनों चीजें आती हैं, टोटल में दोनों चीजें आएंगी, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस रिसीट्स में भी दोनों आएंगे। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, ये सारे के सारे आएंगे। तो सारे एक्सपेंडिचर्स में से सारे ही रिसीट्स को माइनस कर दो तो हमारा क्या हो जाता है? वो आ जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर अब देखो आप, तो इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर। रीजन क्या है? हमने एक चीज ये देखी थी कि जब हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा वट एवर द टर्म इज, जो भी हमारा आंसर आता है ना, वो क्या होता है? वो हमारा वो बोरोइंग ही तो होता है। जो भी आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं, तो जो फिस्कल डेफिसिट से जो वैल्यू निकल के आती है एक्चुअली में वो बोरोइंग होती है हमारी। तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बोरोइंग के बराबर होता है। और अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोबारा से तो हमें एक टर्म सीधा नजर आ रही है यहाँ पे, नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर बोरोइंग ऑलरेडी गिवन है। तो जब क्वेश्चन के अंदर 780 का बोरोइंग गिवन है तो ये सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हमारा क्वेश्चन के अंदर फिस्कल डेफिसिट जो आंसर आया है वो कितना है? 780 CR। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकली कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फाइंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹15,000। ठीक है, तो हमें बोरिंग कैलकुलेट करनी है बाय द गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट कौन से फॉर्मूले में आती है? हमारे प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले में आती है ना। तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है कितने की? 15,000 की। आगे है क्या? विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज द लिटिल पॉइंट कि वो क्या दे रखा है कि 15,000 का इंटरेस्ट पेमेंट है जो कि आपका प्राइमरी डेफिसिट का 25% है। ठीक है, अब इसका 25% तो हम नहीं कहेंगे ना प्राइमरी डेफिसिट होगा, क्योंकि हम फिस्कल में से जब इंटरेस्ट को घटाते हैं तो हमें प्राइमरी मिलता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका 25% प्राइमरी होगा। पॉइंट ये है कि जो ये 15,000 का अमाउंट गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, वो 15,000 जो है वो जो भी प्राइमरी डेफिसिट होगा उसका 25% है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं कि 15,000 जो है वो जो प्राइमरी डेफिसिट है हमने लिया x, वो इसका कितना है? वो 25% है। भाई जो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है वो डायरेक्टली भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सीधा इसको ये करके, ठीक है, और आंसर निकाल देंगे इसका जितना भी आया है। बट लाइक ये होता नहीं बहुत अच्छे से कि अगर जिसको नहीं पता हो तो सीधी बात है प्राइमरी डेफिसिट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, हमने उसको x मान लिया है और जो 15,000 है वो प्राइमरी डेफिसिट का 25% है। तो प्राइमरी डेफिसिट का 25% जो है वो कितना है? 15,000 है। अब मेरे को प्राइमरी डेफिसिट का वैल्यू चाहिए, तो प्राइमरी डेफिसिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? ये यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 25 हो जाएगा हमारे पास में। ये कितना आ गया हमारे पास में? 60,000। तो प्राइमरी जो डेफिसिट है वो मेरे पास में कितना है? 60,000 का आया है। क्वेश्चन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नॉट प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन में मुझे एक्चुअली बोरोइंग कैलकुलेट करना है। बोरोइंग क्या होता है? देखो, बोरोइंग होता है फिस्कल डेफिसिट अगर देखा जाए तो।
फिस्कल डेफिसिट तो बोरिंग होता है ना। अब मेरे को फिस्कल डेफिसिट निकालना था, तो इसीलिए मुझे प्राइमरी डेफिसिट की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि मुझे बोरोइंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालना है। अब अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगाऊं तो वो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये आ गया 60,000 का, ये निकालना है, ये गिवन है 15,000 का, ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो आपका यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया? 75,000 CR is the value of your fiscal deficit. As you can clearly see that how simple these questions are. You just need to have the basic clearance of the topic. जो भी concept आपके पास में given है, अगर आपको उनका basic पता है, जैसे इस particular question के लिए ये basic जानना, ये तो आपका मैथ्स का बेसिक है जो हम बचपन में पढ़ते थे, ठीक है। बचपन मतलब आपके बचपन, सॉरी मेरे बचपन में, आपका तो अभी है। तो पॉइंट इज कि जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे ये वही है, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें। जैसे उसने हमें बोरिंग निकालने के लिए बोला था, तो पता होना चाहिए बोरिंग निकालने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से मुझे फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये है वो बेसिक जो पता होना चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को याद करने चलोगे तो कोई फायदा नहीं है, एक याद कर लोगे, दो याद कर लोगे, 10 भी याद कर लोगे, बट व्हाट इफ यू हैव लाइक n नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो इसीलिए बेटर कि आप कंसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि अगर कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना तो कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज, देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 75,000। इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है, कितने का गिवन है? 75,000 का गिवन है। उसके बाद आता है while the excess of budgetary expenditure over budgetary receipts is estimated to be 1,15,000। देखो बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है बजट रिसिट से, तो ये जो दे रखा है ना वो डिफरेंस दे रखा है, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिट से कितना ज्यादा है? वो 1,15,000 ज्यादा है। हमने अभी अभी यहाँ देखा था कि फिस्कल डेफिसिट पे तो यही होता है ना, बजट एक्सपेंडिचर्स माइनस बजट रिसिट्स, यही तो होता था फिस्कल डेफिसिट। तो इसका मतलब ये चीज जो है आपके पास वो क्या गिवन है? आपकी बोरोइंग लगा लो या फिर फिस्कल डेफिसिट लगा लो, वो कितना है? 1,15,000 गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। प्राइमरी डेफिसिट का सेम है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालोगे? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वो कितना है? 1,15,000 माइनस कर दो 75,000, कितना बचेगा? 25 और 15 40, ठीक है। तो ये कितना आया? 40,000 CR। अगेन अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी एक जो बहुत छोटी सी चीज है वो ध्यान में रखनी थी, वो ये रखनी थी कि फॉर्मूला तो मतलब कहते हैं ना एक टर्म याद कर लोगे टोटल, इसलिए मैंने ना जितने भी टर्म पॉसिबल थे या जितने भी मेरे को उस मोमेंट लगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे बताए कि यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर वो यहाँ पे टोटल, अब बहुत बच्चे ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो टोटल के बारे में पढ़ा हो, तो इसीलिए एक पॉइंट यहाँ गिवन है कि वो बजटरी एक्सपेंडिचर गिवन है, बजट रिसिट से ज्यादा है आपका। तो हमें ये पता है कि ये चीज क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट होता है या फिर ये चीज बोरोइंग होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी डेफिसिट के रिप्लेसमेंट में ये पूछा हुआ होता कि बोरिंग कितनी है क्वेश्चन के अंदर, तो अब क्या करते? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा जो 1,15,000 है वो आपको बोरिंग हो जाता। अब किसी को ये तो पता होगा कि ये फिस्कल डेफिसिट है, बट फिस्कल डेफिसिट ही बोरिंग होता है, ये वो पॉइंट है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर बोरिंग निकालने के लिए बोला गया होता तो ये सीधा सीधा जो वैल्यू है वो आपका बोरिंग का वैल्यू हो जाता। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, दीज वर ओनली द एग्जाम्पल। 12th की रेफरेंस बुक में से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए थे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि ये बेसिक है, एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल आपका ऑलरेडी हो चुका है। इसको देखने के बाद भी आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट एक बारी बुक को रेफर किया करो, बुक को पढ़ा करो ध्यान से, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो। और अगेन अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके बेसिस पे इफ यू आर एबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर रेफरेंस बुक, फ्रॉम योर बुक और व्हाटएवर द सोर्सेज, so do hit the like button and share my video, subscribe my channel. Thank you so much, take care, bye bye.